Hello students, how are you? Today we will discussing about fraction. आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन आता है आपके पास n अपॉन डी। n का मतलब आएगा न्यूमरेटर, जिसको हम हिंदी में अंश बोलते हैं, और d का मतलब आ जाएगा डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे n अपॉन डी, और इसको अगर हिंदी में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो यह आ जाएगा भिन्न। हमारे पास आ जाता है अंश और हर। उसके बाद आएंगे भिन्नों का। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 5/7, है ना। ये सारे के सारे आपके पास आएंगे फ्रैक्शन। आइदर यू कैन से इन इंग्लिश 1/2, 3/4 और 5/6, ऑल आर फ्रैक्शन। इन द सिमिलर वे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों के प्रकार हमारे पास जो है, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। 3 प्रकार की भिन्न होती हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे इसको भिन्न को, हमारे पास आते हैं जी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, that is known as the proper fraction. For example, 2/3, 5/7 and 11/13. प्रॉपर भिन्न फ्रैक्शन को हम हिंदी में उचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न वे भिन्न है जिसका अंश जो है हर से छोटा हो, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। उदाहरण हम इसके ले लेते हैं 2/3, 5/7 और 11/13। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा जो अंश और हर की अगर हम बात करेंगे तो मैंने यहाँ पर 3 उदाहरण लिए हैं, 2/3, 5/7 और 11/13। इसमें हमने ये देखा है कि जो अंश है वो हर एक भिन्न का छोटा है। जैसे 2 और 3, इसका मतलब 2 छोटा है और 3 बड़ा है। 5 और 7 में, इसका मतलब 7 जो है संख्या बड़ी है और 5 छोटी है। और यहाँ पर 11 और 13 में 11 संख्या छोटी है और 13 बड़ी है। तो जैसा कि परिभाषा से ही हम बोल सकते हैं कि हमारे पास उचित भिन्न कौन से भिन्न होंगे, जिसका अंश जो है वो छोटा होगा और हर बड़ा होगा। ये तो मैंने यहाँ पर 2-3 उदाहरण लिए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी उदाहरण बना सकते हैं। जैसे अगर आपने लेना है तो आप लिखते हैं 50/97, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। There are so many examples related to these numbers, right? Related to these fractions 2/3, 5/7, 11/13. You just take on another examples. There are so many. One of that is 50/97 and 111/120. All are the fraction. But remember that in case of proper fraction, numerator is always be less than the denominator. You just keep that thing in your mind. In case of proper fraction, numerator is always be less than the denominator. We are just talking about the second type of fraction, that is the improper fraction. What are the improper fraction? That is the reciprocal of the proper one, right? In improper fraction, in that case generally we say that numerator is greater than the denominator. We are just taking the example. So examples are 4/3, 6/5, 19 and 11. You just see now in both of the cases 3 and 4. In that case now numerator is greater than the denominator. Numerator is 4 and denominator is 3. So you know that 4 is greater number than 3. In the similar way 6 and 5, 6 is greater than 5. So that is why it is a improper fraction. According to the definition of the improper fraction, I have already told to you that numerator is always be greater than the denominator. हम बात करते हैं हिंदी में इसकी बात, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न वे भिन्न होती हैं जिसमें अंश हर से बड़ा होता है। उदाहरण के लिए 4/3, 6/5, 19/11। यहाँ पर हमने क्या देखा है, हमने यहाँ पर देखा 4 और 3 में कौन सी संख्या बड़ी है, 4, और 3 छोटी है ना। और दूसरे में लेते हैं हम 6 और 5 में 6 जो है बड़ा है और 5 छोटा है। उसी तरह से 19/11 में 19 जो है बड़ा है और 11 छोटा है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जैसे हमने परिभाषा के अनुसार बोला है कि इसका जो अंश है हर से हमेशा ही बड़ा होगा। आप इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जिसका अंश बड़ा हो। और एक चीज इसमें
we can convert the improper fraction into mixed fraction only, not the proper one. ठीक है, हम केवल विषम भिन्नों को ही मिश्रित भिन्नों में बदल सकते हैं और उचित भिन्नों को मिश्रित भिन्नों में नहीं बदला जाता, क्योंकि मिश्रित भिन्नों में बदलने के लिए हमारे पास जो है अंश हमेशा हर से बड़ा होना चाहिए। थर्ड टाइप इज मिक्स फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में मिश्रित भिन्न बोलते हैं। एंड मिक्स फ्रैक्शन, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल 2:1/3 and 1:1/3. These type of fractions are known as the mixed fraction. और मिश्रित भिन्नों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण लिए हैं, 2 सही 1/3 और 1 सही 1/5। आप इस तरह से कोई और भी उदाहरण ले सकते हैं, एक नहीं अनेकों उदाहरण बना सकते हैं, जैसे 5 सही 3/7। ठीक है ना जी। तो ये थे हमारे पास भिन्नों के बारे में कि हमने 3 टाइप्स के भिन्न पढ़े। ठीक है, 3 प्रकार के भिन्न थे। इंग्लिश में मैंने बता दिया आपको और हिंदी में बता दिया है। तो इंग्लिश की बात करते हैं पहले, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। और हिंदी की मैं बात करूं तो भिन्नों के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। भिन्न जो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उचित भिन्न है, दूसरी विषम भिन्न है और तीसरी मिश्रित भिन्न है। ये मैंने आपको विस्तारित रूप से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है और अब आप लोगों को बता दिया कि इसको कैसे कैसे हम हल करते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास ये कौन से प्रकार की भिन्न है। अब आता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों को हम कैसे जोड़ेंगे। ठीक है ना जी। अच्छा, सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेता हूं इन केस ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, कि हम भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। नाउ द एग्जांपल इज 1/2 + 1/2। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे उदाहरण है 1/2 = 1/2। यू जस्ट सी नाउ बोथ ऑफ द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, राइट। इन दैट केस 2 and 2 they are the denominators. And so by taking the LCM of the denominator, 2 and 2, LCM is 2. So 2 is the LCM. What about their numerator? Directly be simply adding the numerator. It means 1 + 1, that is 2/2, that is equals to 1. 2/2, 2 1 जा 2 and 2 1 जा 2 and you got it 1. हिंदी में हम बात करते हैं 1/2 = 1/2। अब यहाँ पर हमने देखा है कि इन दोनों के जो हर हैं वो आपस में बराबर हैं, तो हम अंशों को क्या करेंगे, इनके अंशों को हम वैसे ही जोड़ देंगे, क्योंकि 2 और 2 का लघुत्तम हमारे पास 2 ही आएगा। तो ऊपर अंश में कितना है, 1 + 1 बराबर है 2/2, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1। तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है इसमें अगर इन भिन्नों के अगर हर बराबर हैं तो जो अंश हैं उनको वैसे ही जोड़ा जाता है। एक और उदाहरण मैं इसका ले लेता हूं। अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा, इसके पहले अंश में एक बराबर संख्याएं थी, यहाँ पर 1 1 थी और हर में 2 2 थी, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया। लेकिन जैसा कि आपको नियम के अनुसार मैं बता रहा हूँ, नियम हमारा ये बोलता है कि हमने यहाँ पर क्या देखा है कि दोनों के हर इस प्रश्न में भी बराबर ही है। यहाँ पर 5 और 5 है और 2/5 = 3/5, तो कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम 5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, अंश, दोनों के अंश जो हैं उनको वैसे ही आपने जोड़ के लिख देना है। जैसे 5 और 5 का लघुत्तम 5, तो एक के अंश में 2 है, फिर जमा फिर 3, तो कितना बन जाएगा, 5/5 बराबर है 1। Again in the second example we are just talking about 2/5 + 3/5. You just see now again the denominators are equals, and now again by taking the LCM, again that is 5. So what to do now, by adding these numerator as it is, that is 2 + 3, that will be 5/5. You just cut down these two, you got it 1/1, that is 1. We just taking the another example. In that case you just see the variation of these questions now. In the first 2 examples what we did, you just see now in both of the questions the denominators are equal, but in the third part the denominators are not equal. Now how to do now, simple way, we are just telling to you that by taking the LCM of the denominator, so you know that the LCM of 2 and 3, that is 6, right?
and on the whole we just say that the denominator becomes equals to 6, right? Now what to do, here it is the denominator is 2 and that is 6, so what number should multiply by that numerator? That is 1. When numerator multiplied by 3, denominator is also multiplied by 3, so the LCM becomes equal, that is 2 3 is 6 and 1 3 is 3. In the similar way, what number should multiply by 3, so you got it 6, that is 2. It means 1 multiplied by 2 as well. So your answer is 3 1 is 3 plus 2 1 is 2, 3 plus 2 that is 5/6. हमने यहाँ पर, मैं तीसरे उदाहरण की बात करता हूँ, यहाँ पर हमने देखा है यहाँ पर जो हर थे ये हमने अलग अलग से ले लिए थे, लेकिन ऊपर वाले जो पहला और दूसरे उदाहरण की हम बात करेंगे, इन दोनों के जो हर थे वो बराबर थे, है ना जी। तो हमने क्या किया, इनके अंशों को वैसे ही जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर इनके हर अलग अलग आ गए हैं, तो हमने इसका लघुत्तम लेना है। लघुत्तम हमने ऊपर भी लिया था, ठीक है ना जी। यहाँ भी हम लेंगे 2 और 3 का लघुत्तम आ जाएगा 6। जब यहाँ पर लघुत्तम 6 आएगा 2 और 3 का लघुत्तम जो है हमारे पास आ जाएगा 6। अब हमने क्या करना है, लघुत्तम यहाँ पर 6 और यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब हमने 2 को किसके साथ गुणा करना है कि हमारा जो हर है वो 6 बन जाए। इसका मतलब 2 को हमने किससे गुणा की, 3 के साथ। इसको बोलते हैं हम तुल्य भिन्न के बारे में। तो इसका मतलब 2 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 1 को भी 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि अब हमने इसका हर जो है 2 से कितना बना देना है, 6 बना देना है। इसका मतलब हम इसको 3 से नीचे गुणा करेंगे हर से, तो 3 ऊपर से, तब किया हमने 1 गुणा 3, ठीक है, 2 3 6 जमा 1, यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पे लघुत्तम कितना 6, तो 3 को किससे गुणा किया, 2 से, तो इसको 1 को भी 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 एकम 3, 2 जमा 2 एकम 2, तो बन जाएगा 5/6। आपका उत्तर आ जाएगा 5/6। अब हम आगे चलते हैं इसी तरह से। अब हम क्या करते हैं, एक पूर्ण संख्या ले लेते हैं और एक भिन्न ले लेते हैं। ज्यादातर बच्चे ऐसी स्थिति में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जब 2 जमा 3/5 आ जाएगा तो इसको हम कैसे हल करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 का हर कितना होगा, 1। मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया था, कोई भी संख्या हो अगर 1 से गुणा करते हैं, ये 1 से भाग करते हैं, तो हमारे पास वही संख्या आ जाएगी। क्योंकि हम भिन्नों को हल कर रहे हैं, तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम करेंगे 2/1। अब हम देखेंगे 1 और 5 का लघुत्तम लेंगे। 1 और 5 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना जी। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फिर वैसे ही जैसे ऊपर बताया तरीका, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो ये जो 2 है इसको भी हम किससे गुणा कर रहे हैं, 5 से। तो जमा 3 गुणा, क्योंकि यहाँ पे 5 किससे गुणा करेंगे कि 5 आ जाएगा 1 से, तो हमने 5 को 1 से गुणा किया, तो 3 को भी 1 से गुणा किया, तो हमारे पास बन जाएगा 5 दूने 10 और 3 एकम 3, 10 जमा 3 13/5 आ जाएगा। एंड इन केस ऑफ 1 is whole number and 1 number is in a fraction, then how to solve it? Most of the students, they done it so many times wrongs. Now the simple way is that we know that any of the number, when it is multiplied by 1 or divided by 1, we got that number. So we are just doing the fraction, so we must write it as 2/1 plus 3/5. So we know that any of the number multiplied by 1 or divided by 1, we got it that number. And in that case, now we just take out the LCM 1 and 5. LCM is 1 and 5 is 5. So you just see now what number should multiply by 1, so we will get 5, right? So it means when 1 multiplied by 5, we got it 5. In the similar way, that numerator, that is also multiplied by the same number. 1 is multiplied by 5, 2 is also multiplied by 5. So we got it 2 into 5 plus 3 as it is. 5 multiplied by what numbers you got, 5, 1. So 3 into 1, that is 3/5, which is equals to 10 plus 3/5. 2 5s are 10 plus 3 into 1, 10 plus 3, 13/5. You got it now. We are just taking the another example. For example, if your questions are in the form of a mixed fraction, then how to do? I am just taking the another example. 2 is to whole 2 by 3 plus 3 is to whole 1 by 2. Now first of all, what we do now, we just convert the mixed fraction into improper fraction. So you know that how to got it now. 3 2s are 6,
6 plus 2, 8. 8 upon 3. And the second one, 3 2 is 6. 6 plus 1, 7. 7 upon 2. In that case, we just got it the two fractions in the improper way. Now what to do? Just taking the LCM of 3 and 2. So LCM of 3 and 2 is 6. As you know that. So become the denominator equal to 6. One number should multiply by 3. That is 2. So it means 8 multiplied by 2 plus 7 multiplied by 3. In that case, that 2 is multiplied by 3. So we got it 6. In the similar 7 is also multiplied by 3. So we just got it as 16 plus 21. It means A2 is 16 plus 7 is 21 by 6 equals to 37 upon 6, and that will be 6 is to whole 1 by 6. अब हम यहाँ पे मिश्रित भिन्नों के बारे में